महाराज चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए प्रातःकाल आप बड़े श्रद्धा से जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन समस्त देवताओं और पितृगणों के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए मंच पर आसीन पूज्यपाद श्री ब्राह्मण देवता जो वेदों के धर्मों के मर्मज्ञ हैं और शास्त्र के मर्मज्ञ के परम ज्ञानी श्री विष्णुदास शास्त्री जी, साथ में दयाशंकर जी और मेरा प्यारा रमाकांत परीक्षित के रूप में विराजमान श्री श्यामलाल शर्मा जी, उनकी सहचरी, पुत्र पुत्रियां, छोटा भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों बेटियां, दोनों बहनें और तीसरी बहनें जो हमारे फिरोजपुर से पधारी हैं और इन सबके ऊपर छत्र छाया पूजनीय माता शारदा देवी जी की भगवत कथा श्रवण करने के लिए भगवत चरणानुरागी आप सभी के हृदय में विद्यमान परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आज शास्त्रीय जी की कथा प्रारंभ करने की आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। एक भजन रोज गाते हैं, आप कहते हैं कि रोज गाते हैं उस भजन को, और हम चाहते हैं कि हमारे चले जाने के बाद भी आप यही भजन गुनगुनाते रहे। अश्चितम के सबम यही वाला भजन नित्य गुनगुनाते हैं। इसीलिए आइए बड़े प्यार से दयाशंकर जी अश्चितम के शब्द और सुनो, एक और बात सुनो कि कल हमने गोपी गीत गाया था, कुछ परिस्थितियों के कारण वो पूरा नहीं किया। आज उसको पूरा करेंगे और पूरा ही रिकॉर्ड करेंगे। गोपी गीत सुनेंगे आप। गोपी गीत भले ही संस्कृत में आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन उससे वो एनर्जी मिलती है, वो सुख मिलता है, वो शांति मिलती है, वो परम तत्व प्राप्त होता है, वो गोपी गीत में है। इसलिए आज वो गोपी गीत भी पूरा करेंगे। आइए पहले अश्चितम के सबम
ये अश्वित कांतया प्रतिजानीय नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी उसका अधैर्य पतन नहीं होता, गिरने नहीं देता। बड़े कृपालु हैं, किसी को अश्चित नहीं होने देते। जो अपने भक्त हैं उनको अश्चित नहीं होने देते, उनको गिरने नहीं देते। आज एकादशी है, क्या है? एकादशी। कई लोगों को तो पता लग रहा होगा हाँ एकादशी है। जी 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 जी। तो अभी हमने बात कही थी कि श्री गोपी जी जिनको आता है साथ में गुनगुना दें। आइए बड़े प्यार से जय 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 श्री हरि श्री हरि जय
श्रवण किया संपूर्ण कल की कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सचमुच ही कन्हैया धरती पे आए हैं और रुक्मिणी के साथ विवाह आनंद हो रहा है। कितना आनंद आया, उस अलौकिक आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे। रुक्मिणी ने पहले से ही बहुत बड़ा तगड़ा पहरा लगाया था। एक बार बोल दो मां की प्यारी लाल की। उस सैनिक थे
जरासंध के, कुछ सैनिक थे शिशुपाल के, कुछ सैनिक थे दंतवक्र के और कुछ सैनिक थे कुंडिलकुल। इतनी सेना लगाई थी महल से लेकर के और जो है मंदिर तक, लेकिन फिर भी भगवान ले गए। भाई कैसे ले गए? तो जिस समय गौरी पूजन करके मंदिर से निकली, भगवान को जैसे चिट्ठी में लिखा था वैसे ही ऊंचा हाथ करके रुक्मिणी दिखा रही है, यहाँ फलाने राजा ठहरे हैं या फलाने राजा ठहरे, वही हाथ कंगन वाला। और भगवान ने पहचान लिया, रथ लेकर के आए और बिठाया, चले गए। जब भगवान चले गए तो एक सैनिक बोला, हम काहे को खड़े हैं? दूसरे बोला, बात तो ठीक है, हम काहे को खड़े हैं? तीसरा बोला, अरे तुमको नहीं पता, हमको तो रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए यहाँ लगाया था। और वो रुक्मिणी को तो हरण करके ले गया कन्हैया, हो जा रहा है, हल्ला उड़ गया, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। अब कोई ये नहीं कहता कौन क्या ले गया, लेकिन ले गया। किसी ने पूछा, भाई ने को ले जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? एक ने कहा, हम तो उसका मोर मुकुट देख रहे थे। दूसरे ने पूछा, तुम क्या देख रहे थे? हम तो उसकी सुंदर छवि देख रहे थे। तीसरे ने पूछा, तुम क्या देख रहे थे? उन्होंने कहा, हम तो उसकी मुरली की तान देख रहे थे। कैसी मुरली? जो सुंदर है, अधर इतने सुंदर है, तो उन अधरों पर मुरली रखता हुआ तो कैसी तान निकालती होगी। एक से पूछा, तुम क्या देख रहे थे? हम तो ये देख रहे थे, जोड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत जो कुछ है जो थी। अब भीष्म ने कहा, मर जाओ चुल्लू पानी में डूब करके तुम लोग, तुम्हारे होते हुए कृष्ण ले गया यहाँ से। अब जल्दी तैयारी करो, पीछे करो उसको। तो रथ, घोड़े, हाथी दौड़ पड़े भगवान के पीछे, भगवान दौड़े जाए। इधर बलराम जी ने सोचा, कन्हैया पता नहीं कहां चला गया। लोगों से पूछा तो कहा रथ लेके गए, पंडित जी बैठे थे और कुछ पता नहीं। इधर बलराम जी सोचने लगे कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए रथ पर सवार होकर के बलराम जी भी चले जाए। अब बलराम जी देख रहे हैं कि रथ दौड़ा आ रहा है, औरत बैठी है कोई नई नवेली। बलराम जी पूछने लगे, ये तो मैं समझ गया कि शायद तेरी घरवाली होगी, ये तो समझ गया, लेकिन पीछे क्या दहेज का सामान आ रहा है? बलराम जी कहने लगे, भगवान कहने लगे, भैया ये दहेज का सामान नहीं है, ये रुक्मिणी है, ये मेरी को चाहती थी, मैं इसका हरण करके ले आया, लेकिन रुक्मी इसका भाई और अपनी सेना लेके आ रहा है कि तू यहाँ आराम से बैठ, उस सेना को मैं भुगत लूंगा। हलधर ने थोड़ी देर में ही सारी सेना का मर्दन कर दिया, रुक्मी को रथ से बांध लिया और जैसे ही मारने लगे उसको, वैसे ही चीख निकल गई इसकी, रुक्मिणी की, थर थर कांपने लगे। भगवान ने कहा, हम कौन सच मार रहे हैं, डरा रहे थे। अब ये मर जाएगा तो कन्यादान कौन करेगा? इसलिए उसको पकड़ के ले गए, उसी से कन्यादान कराया और भगवान की पहली शादी इस प्रकार से संपन्न हुई। एक बार बांके में हरिलाल की शिशुपाल का और ज्यादा चढ़ गया। शिशुपाल के साथ में सगाई हुई थी। शिशुपाल हालांकि इनकी बुआ का ही बेटा था, लेकिन विरोध करता था, हमेशा विरोध करता। अब भगवान घर
घर में आ गए। कुछ दिन बाद प्रथम उनका जन्म हुआ और उसने संबरासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। एक दिन भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा, जहां पर धर्म मौजूद है सुधर्मा नाम की सभा। राजा तो अपने नाना को बनाया है आप सेवक, द्वारका में भी नाना को ही राजा बनाया है। कुछ समय बड़े जोर का तेज जैसे मानो सूर्य ही आ रहा सुधर्मा सभा में। लोगों की आंखें बंद हो गई तेज के कारण। कुछ लोग कहने लगे आज तो भगवान आपसे सूर्य देवता मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य देवता नहीं आ रहे। तो कौन आ रहे हैं प्रभु? ये भैया सत्राजित नाम का यादव है और इसके पास में स्वंतक नाम की मणि है। वो मणि गले में धारण करके आ रहा है। थोड़ी देर में वो सभा में प्रवेश किया, उचित स्थान पर उसको बिठाया और बिठाने के बाद में किसी ने जाकर के उसको कहा भैया तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? उसने कहा हमारा परिवार एक मेरा भाई प्रसेन, एक उसकी पत्नी, एक मेरी बेटी और पति पत्नी, तो हम 5 प्राणी हैं। तो ये सवा स्वभार सोना रोजाना देती है मणि। सोने का क्या करोगे आप? सोना खाना नहीं होता, सोना पहनना नहीं होता, सोना पीना नहीं होता, सोना ओढ़ना नहीं होता, सोना बिछाना नहीं होता। फिर सोने से क्या करोगे? ये राज खजाने में जमा कर दो, इसका जो सोना आया करेगा लोगों के भलाई में लगा करेगा। अब जिस वस्तु से जिसको अहंकार हो वो उस वस्तु का दान कभी नहीं कर सकता। जिसको धन का अहंकार है वो कितना भी धनी हो जाए धन का दान नहीं कर सकता। अब जिसको जिस चीज से अहंकार है तो वो वहां से उठ के चला गया। 2-4 दिन बाद उसका भाई प्रसेन वो मणि गले में डाल करके जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए और वहां से लौट के नहीं आया। जब लौट के नहीं आया तो प्रसन्न मारा गया। ये तो पता लग गया कि लौट के नहीं आया, घोड़ा भी नहीं लौट के आया, वो भी नहीं लौट के आया। तो उसने सोचा कि मेरे भाई को कृष्ण नहीं मरवा दिया, इसलिए ये बात उसने अपनी घरवाली को कह दी। घरवाली ने औरों से कह दी। धीरे 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 सत्राजित की ये बात भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान ने जाकर के अपने नाना जी से कहा। नाना जी ने कहा बेटा कलंक लग गया, ये धोना है। भगवान सत्राजित के घर गए, पूछा तेरा भाई किधर गया शिकार खेलने के लिए? उसने कहा किधर गया? भगवान थोड़े साथी संगी साथ में लेकर के, कुछ सैनिक साथ लेकर के उसी दिशा में गए, ढूंढते फिर रहे हैं। जंगल में देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है प्रसेन का। पैरों के चिन्ह देखे किसने मारा है
तो शेर ने मारा है। थोड़े आगे गए तो प्रसेन भी मरा पड़ा, लेकिन प्रसेन के पास में मणि नहीं है। अब भगवान ने वो चिन्ह देखे जो शेर ने मारा था, उस पैरों के चिन्ह से फिर आगे गए तो देखते हैं कि वो शेर भी मरा पड़ा है। अब देखा शेर को किसने मारा है, पैर के किसके चिन्ह हैं, तो भालू के देखे। अब भालू के पैरों के चिन्हों से गए तो वो चिन्ह एक गुफा में घुस गए। एक बार बोलो वाकई बिहारी लाल की। अब भगवान ने साथियों से कहा आप यही ठहरो गेट पर दरवाजे, महीने 2 महीने में लौट आऊं तो ठीक है, नहीं तो घर चले जाए, ज्यादा देर मत रुकना यहाँ, भूखे प्यासे मरे। भगवान को पता ही होगा शायद क्या लीला करनी है। भगवान आगे गए तो उस अंधेरी कंदरा में बड़ा प्रकाश देखा। भगवान सोचने लगे मणि अब तो यही है, और आगे गए तो एक सुंदरी कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान को देखा तो ही करके हंसने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही करके रोने लगे। भगवान ने कहा या तो हंस ले या रो ले, दोनों काम क्यों करते हो? वो कन्या कहने लगी हंस तो पहली बार कोई पुरुष देखा, वो भी इतना सुंदर देखा है, और रो इसलिए रही हूं कि मेरे बाप को पता लग गया तो अभी तुझे मार देगा। भगवान कहने लगी उस बाप को बुला ही लेना फिर। इतने में तो वो आ गया और सीधा झपट्टा मारा, पूछा था ताछा, और ये बड़ी लड़ाई हुई जी। 6 महीने की चलती है, सालों व्यतीत हो गई लड़ते लड़ते भगवान को। और वो भालू कहता है कि महाराज मैंने आपको पहचान लिया। भगवान कहने लगे कैसे पहचान लिया भैया? कि मैं जाऊंगा आप मेरे मालिक। मुझे जब रामादल में अहंकार हो गया था तब आपने ही कहा था तेरी विधाओं का मर्दन करने के लिए मैं द्वापर में आऊंगा। तो प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, आप मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ में युद्ध किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता। लेकिन प्रभु आप क्यों आए ये बताओ? भगवान ने कहा ये मणि का स्यापा है, ये मणि के लिए आया। ये मणि थी सत्राजित यादव की, उसके भाई प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को तूने मारा, और ये मणि चाहिए। जामवंत जी कहने लगे मणि ऐसे तो नहीं मिलेगी महाराज। तो भी कैसे मिलेगी बताओ? कहले मेरी बेटी है, इसका मैं कन्यादान करना है, ये बेटी ले जाओ, दहेज में मणि ले जाओ। मैंने अब क्या करना, भगवान का भजन करना है। भगवान ने कहा वैसे तो पहले एक और है, पर अब तो कह रहा है तो चलो। सुमंतक मणि भी साथ में आएगी, चल लेते हैं। अब भगवान का हो गया दूसरा विवाह। किसके साथ में? जामवंती के साथ। सुमंतक मणि लेकर के लौटी, सत्राजित यादव को मणि पकड़ा दी। वो बड़ा लज्जित हुआ, उसने कहा मेरे पास में एक बेटी है महाराज सत्यभामा, इसको भी आप स्वीकार करें, मणि स्वीकार करें। यादव ने कहा महाराज ये, भगवान ने कहा ये मणि मुझे नहीं चाहिए, बेटी तू भले ही अपने दे। तो भगवान के हो गए कितने ब्याह? गिनते जाना, इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। अब एक दिन क्या हुआ कि कदा पांडवान दृष्टम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गतं श्रीमान् योधानादि विप्रतः। भगवान एक दिन इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन के साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते जमुना जी के किनारे आ गए, और वहां उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर श्याम लोचना, श्याम रंग की
कमल लोचन श्याम रंग की जो है कन्या वहां बैठी तप कर रही है। भगवान ने जाकर के अर्जुन को भेजा और पूछा ये किसकी लड़की है, क्यों तप कर रही है? तो कालिंद्री कहती है, कालिंद्री भी नाम ना जमुना जी का, हम देवस्य सबतुल दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य देवता की बेटी हूँ, धरती में इसलिए आई कि मेरे को बताया किसी ने कि धरती में नारायण पुरुष रूप धारण करके जाएंगे, तो मैं उनके विवाह के लिए, उनको वर देने के लिए यहाँ बैठी तप कर रही हूँ कि विष्णु भगवान मेरे साथ में विवाह करेंगे। अर्जुन ने कहा वो तो मेरे सखाई हैं, कहाँ है कि वो खड़े हैं? फिर क्या देखती, भगवान की चौथी शादी हो गई। अब तो भगवान ने लाइन लगा दी। अवंतीपुर में गए, वहां से बिंद अदबंद नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री, उनकी बहन थी और उसका नाम था मित्रवंदा, उसके साथ में विवाह कर लिया। कौशलेश राजा नगर जीत के यहाँ गए, उसकी पुत्री सत्या थी, उसके साथ विवाह कर लिया। अब तो भगवान लक्ष्मणा के साथ शादी किया, नग्रजित की पुत्री के साथ विवाह किया। इस तरह से 8 विवाह भगवान ने कर लिए। कितने हुए? 8। एक दिन भगवान को पत्र आया। पत्र कहां से आया? तो भौमासुर नाम के राक्षस की जेल से आया। वहां उसने 16,100 कन्या इकट्ठी कर ली थी। पता नहीं उनके साथ ब्याह करना चाहता था या उनको मारना चाहता था, भगवान जाने। उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा, प्रभु आप हमें इसकी बंदी गृह से छुड़ाइए। भगवान ने वहां जाकर के उसके साथ युद्ध किया, भयानक युद्ध हुआ। सत्यभामा को साथ ले गए थे वहां। सत्यभामा ने कहा मार दो इसको भगवान। सत्यभामा पृथ्वी की रूप है और ये पृथ्वी का पुत्र था। उसको वरदान था जब तक तेरी मां नहीं गई तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो सत्यभामा ने जब कहा प्रभु इसको मार दीजिए, तो उसके साथ में उसका वध कर दिया और वहां से कन्याओं को 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा महाराज किसी को 6 महीने की, किसी को 2 महीने की, किसी को 3 महीने की, किसी को 5 महीने की, किसी को साल की लेके आया है राक्षस। अब हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, इसलिए हम तो आपके यहाँ ही गोबर कूड़ा जो कुछ होगा सो कर लेंगे, आपकी टहल चाकरी कर लेंगे, आप हमें अपने घर ले चलेंगे। भगवान ने कहा चलो तुम भी चलो, और टहल चाकरी क्यों, हम तो आपको भी पटकानी बनाए। अब हो गई 16,108। ऐसे 16,108 श्रुतियां। वो श्रुतियां भगवान नारायण की नाड़ियां मानी जाती हैं। तो वो श्रुतियां ही यहाँ भगवान के विवाह किया। एक दिन भगवान ने मजाक कर दी किससे? रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी से क्या मजाक की कि रुक्मिणी आप बहुत सुंदर हैं, राजा की पुत्री हैं आप, लेकिन मैं तो राजा भी नहीं हूं और काला कलूटा भी हूं, सुंदर भी नहीं हूं। तुम्हें तो शिशुपाल मिल रहा था जो राजा महाराजा था,
अरे मैं तो आज भी तुम्हें छुट्टी देता हूं, अगर आपके आदमी मन में हो तो सुषपाल के घर चली जाओ। अब सुनती जा रही है, सोचती जा रही है क्या अपराध मेरे से हो गया जो मेरे मालिक ऐसी बात कर रहे हैं। और हुआ क्या कि धीरे 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 भगवान जो जो कहते गए, सुनती तो गई लेकिन ठंडी पड़ गई और धड़ाम से गिर गई। अब तो भगवान को लेने की देने पड़ गए। भगवान अपने हाथ से हवा कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, होश दिलाया। तब भगवान कहने लगे, प्रिय अयं हि परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेदिना यत्र मे नीयते याम प्रियतां वीरुभामिनी। ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक का। घर घर में लड़ाइयां इस बात पे होती हैं। भगवान ने मजाक किया, द्रौपदी बेहोश हो गई, महारानी रुक्मिणी जी होश आया तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अयं ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेदिना। अरे यही तो फायदा है काहे का, परिवार रखने का, ब्याह करने का, शादी करने का, पत्नी रखने का, कि हारा थका इंसान यज्ञ में नियत याम, दिन भर काम करता है, काम करने के बाद बंदा घर में आता है, पत्नी से विनोद करता है, हंसी मजाक कर लेता है। और हे भामिनी, हे प्रिय, अगर मजाक में पत्नी बेहोश हो जाए तो बताओ फिर लाभ क्या है, पत्नी रखने का फायदा क्या है। मैंने तुमसे मजाक किया, तुम बेहोश हो गई, लेकिन वो कहती हैं महाराज सत्य है, तुम गुणों के भंडार में तुम्हारी बराबरी नहीं हो, तुम तीन लोक के मालिक, मैं तुम्हारी बराबरी कैसी कर सकती हूँ। इस तरह से भगवान के पोता हुआ अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की बेटी के साथ हुआ। उस विवाह में रुक्मी मारा गया, बलराम जी ने मार दिया उसको, क्वार गमार कह दिया था। एक बड़ी विचित्र कथा श्रवण करेंगे विवाह के बिहारी लाल की। उससे पहले भजन, माता पिता का भजन होना चाहिए। आजकल इंसान अपने माता पिता की सेवा से विमुख हो रहे हैं और उसके लिए माता पिता गुरु के माता पिता गुरु की जो चले खलीरा, माता पिता गुरु के जो चले।
पिता गुरु के जे पाले पित बैन ते मानज भाजन सुख सुखद सुखे वसे अमरपति हैं। माता पिता ने जो कहा उसमें उचित अनुचित विचार मत करो, क्योंकि उनकी अनुभूति बड़ी सुंदर है। एक दिन शायद मैं सुना रहा था कि बिल्ली जिस मुख से, जिस दांतों से पल भर में चूहे को चबा जाती है, उसी मुख से अपने बच्चों को ले जाती है और बच्चे कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जहां भला है मेरी मां मुझे वहीं ले जाएगी। ऐसे ही माता पिता गुरु हमारा जिसमें भला है उसको हमको वहीं पर लेके जाएंगे जहां हमारा भला है। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाया था, भूल गए हो, याद रखा हो। एक गुरु ने कट लगाया छाती पर, लेकिन पूछा नहीं। जब गुरु ने ही पूछा तो कहा, गुरु जी आपने यहाँ छाती पे कट लगाया, नंगी तलवार लेकर के छाती पर बैठे थे, लेकिन मैंने जब देखा मेरे गुरु जी बैठे हैं तो इसमें भी मेरी भलाई हुई। तो गुरु पिता माता कभी किसी को कुमार्ग पर नहीं चलाते, सुमार्ग पर चलाते हैं। और सुमार्ग पर चलने के लिए माता पिता का कहना मानना बड़ा जरूरी है। एक विचित्र कथा सुनाते हैं। आज के समय में राजस्थान के भरतपुर जिले में एक किला है आर्मी बाणासुर का, विचित्र पहाड़ियों के ऊपर ऊखा मंदिर है। वहां बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था ऊखा। ऊखा ने सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को देख लिया और सवेरे खाना पीना सब छोड़। एक दिन हुआ, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन व्यतीत हो गए। माता पिता को बड़ी चिंता हुई, बेटी कुछ खा पी नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है। तो उसकी सहेली को बुलाया जिसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्रसेन गंधर्व की पुत्री थी और इसके पास में गुण था कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं सबका चित्र बना करके रख देती थी। चित्रलेखा ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें? ऊखा ने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैंने सपने में एक दिव्य पुरुष देखा है और मैं उसके साथ ही अपना व्यवहार करना चाहती हूँ। लोग जी कोई जान न पहचान, कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं। चित्रलेखा का चिंता न कर, अभी नहीं। उसने सभी देवताओं के चित्र बनाए, चित्रलेखा ने मना कर दिया। सतयुग में जितने राजा हुए उनके चित्र बनाए, चित्रलेखा ने मना कर, ऊखा ने मना कर दिया। उसके बाद उसने द्वापर में, त्रेता में जितने राजा हुए सबके चित्र बनाए, राम जी का बनाया तो कहा है तो ऐसा ही, पर ये नहीं है। लेकिन जब कृष्ण भगवान का चित्र बनाया तो घूंघट करके कहने लगी बिल्कुल ऐसा ही है, पर ये भी नहीं है। भगवान के पुत्र का चित्र बनाया, फिर पोते का बनाया तो कहा मेरे दिल का चोर यही है। चित्रलेखा कहने लगी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है और द्वारिकापुरी में रहता है, तेरे बस की बात नहीं है इसको पाना, सो जा, रोटी खा ले। ऊखा कहने लगे मर जाऊंगी पर इसके बाकी रहूंगा। चित्रलेखा ने छल करके हरण कर लिया और हरण करके अनिरुद्ध को ले आई
एक दिन बाणासुर को पता लग गया, बाणासुर ने कैद कर लिया। भगवान श्री कृष्ण को नारद ने बताया जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने श्रवणपुर पे चढ़ाई की और यहाँ विचित्र बात है कि भोले बाबा का और श्री कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ। वैष्णव और शैव्य गुरुओं का युद्ध हुआ। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही पूछा, बाबा तुम जीत नहीं सकते, मैं हार नहीं सकता, मैं जीत नहीं सकता, तुम हार नहीं सकते। तुम्हारा पोता बंधा पड़ा है वहां पे, बाणासुर ने बांधा हुआ है, कोई रास्ता तो बताओ। भोले बाबा ने कहा, क्यों नहीं मोहन में अस्त्र चलाते हो। भगवान ने मोहन अस्त्र चलाया, प्रभु नाचने लगे। श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़ गए, बाणासुर से युद्ध हुआ। उसके हजारों भुजाएं थी, वो काट दी। 2 भुजा जब रह गई तब भोले बाबा ने कहा, कन्यादान के लिए 2 भुजा तो छोड़ दो। तब कन्यादान किया, ऊखा अनुरुद्ध का विवाह। एक बहुत सुंदर कथा भागवत में आती है, राजा नृप। एक दिन कुछ राजकुमार जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो एक कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट देखा उन्होंने। गिरगिट को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, इतना बड़ा गिरगिट। तो घर आए, भगवान को बताया, भगवान वहां गए, उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उसको पैर का अंगूठा लगाया भगवान ने। पैर का अंगूठा लगते ही वो सजीव हो गया। प्रार्थना करने लगा, महाराज देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यलोकाच्युताभ्य। हे दिनों की दयाल भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पूछा तू कौन है? तो कहा मैं ननु पुत्र नृग हूँ। मैं 1 लाख गाय नित्य दान करता था। देखिए विचित्र बात, 1 लाख गाय सोने से सींग मड़ करके, चांदी से खुर मड़ करके, काशी का दोहित पात्र लेके, घंटी बांध करके बड़ी सविधि से ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन मेरे से भूल हो गई, छोटी सी। क्या भूल हो गई कि 1 गाय किसी में मैंने किसी ब्राह्मण को दान कर दी, वो लेके चला गया। मेरे यहाँ गायें बड़े सुख पाती थी, वो ब्राह्मण से रास्ते में से छूट आई और उन गायों में मिल गई जो गाय मैंने दान अगले दिन करनी थी। गाय दोबारा दान हो गई वही, उसको लेकर के दूसरा ब्राह्मण जा रहा है और वो दूसरा ब्राह्मण उसको ढूंढता ढूंढता आ रहा है। दोनों रास्ते में मिल गए। एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। एक कहता है मैं राजा नृग से आज दान लेके आया हूँ, दूसरा कहता है कल मैं लेके आया था इसी को। तो भी चलो राजा नृग के पास ही चलते हैं। राजा नृग के पास गए, राजा नृग से पूछा। नृग ने कहा भाई गलती तो हमसे हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, तुम